Very good morning to all of you students. पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं नाउन के जो 5 टाइप्स होते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में, उनके बारे में। पहला जो टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। ए प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है। एक प्रॉपर नाम एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक नेम होता है जो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, मतलब किसी प्लेस को, किसी थिंग को दिया जाता है। यानी हिंदी में कहें तो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु का विशेष नाम, उसका पर्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात है इसका, सबसे बड़ी बात इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। अब देखिए प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है माइकल, रोहित। ये किसी प्लेस का, स्मारक का नाम है, मॉन्यूमेंट का ताजमहल। ये देश का नाम है अफ्रीका, इंडिया, माउंट एवरेस्ट। कोई भी नाम हो, हमेशा पहले अक्षर इनके बड़े होंगे, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। ये क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी, है ना। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जातिवाचक। कॉमन नाउन कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, ये कॉमन एक जनरल नाम होता है। सबके लिए एक ही नाम यूज होगा, सबके लिए। समझ में आ रहा है आपको? यानी पर्टिकुलर नाम नहीं, एक जनरल नाम है। जैसे कि मैं हूँ, मैं बॉय हूँ, मेरे साथ एक और टीचर खड़ा हुआ है, वो भी बॉय है। हम सब एक कॉमन वे में हम देखें तो हम सब क्या हैं? बॉय हैं या टीचर हैं। लेकिन हम सबका अलग अलग नाम लेते हैं तो फिर वो प्रॉपर नाउन है। फिर वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मान लो ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है। दूसरा मोबाइल आया, वो भी मोबाइल है। तीसरा आया, वो भी मोबाइल है। आप क्या कहोगे? सबको मोबाइल फ़ोन कहोगे। तो ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन, मोबाइल फ़ोन एक कॉमन वर्ड हो गया। अब सभी ऐसे फ़ोनों को मोबाइल फ़ोन कह रहे हो। अब आप इनका एक पर्टिकुलर नाम लेते हो, पर्टिकुलर एक विशेष नाम लेते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा वीवो का फ़ोन है, तो वीवो ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक पर्टिकुलर नाम अगर आप लेते हो तो वो प्रॉपर है। वो क्या है? प्रॉपर है ना। और सबका एक जैसा नाम ले रहे हो, कॉमन नाम ले रहे हो, एक जनरल नाम ले रहे हो, तो वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन कभी भी बड़े अक्षर से शुरू नहीं होती है, उसका पहला अक्षर बड़ा नहीं होता है ना। तो कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स, वो सामान्य नाम होते हैं। और दे डू नॉट डिफाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये जो होती हैं, ये किसी भी डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना। दे डू नॉट डिफाइन, वो परिभाषित नहीं करती है किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु को। ये किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु को परिभाषित नहीं करती हैं। जैसे कि टीचर, बॉय, गर्ल, बर्ड, डॉक्टर, ट्रीज। अब आपको समझने वाली बात यह है कि मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ प्रॉपर और कॉमन नाउन में। ध्यान से समझना बच्चों, 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर और कॉमन नाउन में, वो आपको समझनी है। देखिए प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, वो आपको समझना है। देखिए इधर मैंने प्रॉपर लिखा, इधर मैंने कॉमन लिखा। सबसे पहली बात, प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस ये है कि आप प्रॉपर में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिखते हो, जबकि कॉमन में आप सामान्य नाम लिखते हो। जैसे कि अलवर, जयपुर, भरतपुर, सीकर,
नागौर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जैसलमेर, ये सब क्या हैं? इनको एक कॉमन नाम बताइए इन सब का। इन सबको आप क्या कहोगे? इन सबको आप कहोगे सिटी। क्या कहोगे? सिटी। तो ये सिटी हो गए। अब आप सबका अलग अलग नाम लेते हो, अलवर, तो ये प्रॉपर हो गया, है ना। जयपुर, ये प्रॉपर हो गया, है ना। ये मार्कर, है ना। एक दूसरा मार्कर और है, तीसरा भी और है। आप सबको मार्कर बोलोगे, लेकिन ये इसका नाम, ये इस ब्रांड क्या है इसका? कैमल का मार्कर, तो वो प्रॉपर हो गया। किसी का नाम आप ले रहे हो तो वो प्रॉपर है, और आप उसको कॉमन वे में बोल रहे हो तो वो कॉमन है। एक जनरल वे में बोल रहे हो तो वो कॉमन नाउन है ना। अब देश में लगभग 1000 नदियां हैं, तो सबको आप रिवर बोलोगे, रिवर, तो रिवर कॉमन हो गया। लेकिन आप उनका नाम लेकर के बोल रहे हो तो वो प्रॉपर हो गया। जैसे आप कहते हो गंगा, यमुना, ये प्रॉपर हो गया, पहला अक्षर बड़ा होगा, और इनके अक्षर बड़े नहीं होते, है ना। इंडिया, जापान, कनाडा, ये सब क्या हैं? कंट्री हैं, तो इनका कॉमन नाम क्या हो गया? कंट्री। और आप अलग अलग इनको पर्टिकुलर नेम से कह रहे हो, इंडिया, जापान, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। तो किसी का विशेष नाम प्रॉपर होता है, और एक आप जर्नल वे में कह रहे हो वो कॉमन होता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरे डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो दूसरा डिफरेंस ये होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन का एक वचन से बहुवचन नहीं बनता है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन का बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। जबकि कॉमन का प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता है। ये ध्यान देने वाली बात है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे आपने नाम लिखा रोहित, ये नाम है, प्रॉपर है, तो रोहित का रोहित्स नहीं होगा, गलत है। आपने लिखा बॉय, तो बॉय का बॉयज हो सकता है, होता है, तो प्लूरल बन सकता है ना। आपने कहा किसी का नाम, आपने कहा ताजमहल, तो ताजमहल्स नहीं हो सकता, जबकि ताजमहल है क्या? एक बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है, तो बिल्डिंग का बिल्डिंग्स हो सकता है। जैसे राधा क्या है? एक लड़की है, तो राधा का राधाज नहीं हो सकता, लेकिन गर्ल का गर्ल्स हो सकता है। तो कॉमन नाउन प्लूरल में बनाई जा सकती हैं, जबकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि आगे आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए। तो हम 2 नाउन्स पढ़ चुके हैं, प्रॉपर और कॉमन। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की नाउन का। देखिए, तीसरे प्रकार की नाउन होती है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कौन सी नाउन होती है? कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। किसी व्यक्ति का, स्थान का, एनिमल का, वस्तुओं का जो ग्रुप है, उसको जो नाम दिया जाता है, ग्रुप को, समूह को कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे सैनिकों का समूह है, उसको कहते हैं आर्मी, कोई भी समूह। विद्यार्थियों का समूह है, उसको कहते हैं क्लास। जजेस का, जो फैसला सुनाते हैं, आपने देखा होगा टीवी के शोज में, सिंगिंग, डांसिंग शोज आते हैं उनमें, तो वो होता है ज्यूरी। किसी का गुच्छा होता है, फलों का कुछ का बंच, तो ये सब क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन है। कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखाता हूँ, देखिए। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। ए फ्लक ऑफ सीप, भेड़ों का एक समूह, फ्लक। तो फ्लक कैसी नाउन है? कलेक्टिव। फ्लक, फ्लक पे गौर करना है आपको। ए हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का एक समूह, हर्ड का मतलब झुंड या समूह, हर्ड कैसी नाउन है? हर्ड, कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की एक सेना, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ए पैनल ऑफ जजेस, जजेस का एक पैनल, ये कैसी नाउन है? पैनल, कलेक्टिव। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की एक गैंग, तो गैंग कैसी नाउन है? गैंग कलेक्टिव नाउन है। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच का मतलब गुच्छा, तो बंच कैसी नाउन है? अंगूरों का एक गुच्छा, कलेक्टिव नाउन है। एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का एक संग्रह है, तो कलेक्शन कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ए पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की एक गड्डी, पैक माने गड्डी हो जाएगा, तो ये कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। एन एटलस ऑफ मैप्स, नक्शों की चित्रावली मतलब मानचित्रावली, नक्शों की एक किताब होती है उसको एटलस कहते हैं, ये कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ये सारी कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, जो एक समूह को दिखलाती हैं। इसको दिखलाती हैं? समूह को। तो नाम ही समूहवाचक है, तो किसी व्यक्ति का, प्लेस का, जानवरों का, वस्तुओं का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, मटीरियल नाउन पर। नंबर 4, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक। Material nouns are the names of materials of substances out of which things are made. Material noun वो नाउन हैं, मतलब मटीरियल नाउन उन मटीरियल्स का या सब्सटेंसेस, तत्वों का नाम है जिनसे कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं, मतलब जिनसे कोई चीज़ बने वो सब मटीरियल नाउन है। जो किसी तत्व को, पदार्थ को शो करें वो मटीरियल नाउन है। जैसे सोना, चांदी, पानी, है ना, चाय, चीनी, नमक, कॉटन, रुई, है ना, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रकृति ने बनाई हो, चाहे वो आदमियों ने बनाई हो, है ना, और जिनसे कोई अन्य चीज़ें बनती हों, जिनसे कोई दूसरी चीज़ का निर्माण होता हो, वो सब क्या हैं? वो सब क्या हैं? मटीरियल नाउन है। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सॉल्ट, पेपर, रबड़, वाटर, कॉटन, वाइन, शराब, टी, चाय, मिल्क, एसिड, ये सब क्या हैं? मटीरियल नाउन है, क्योंकि ये किसी तत्व का नाम है। नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। ध्यान रखना, बाकी जो हमने चारों प्रकार की नाउन पढ़ी हैं इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन है दैट यू कांट सी और टच, जिनको आप ना तो देख सकते हो ना ही आप स्पर्श कर सकते हो। ये सिर्फ भावनाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, या कॉन्सेप्ट होता है ना। देखिए जैसे कौन कौन सी हैं? फियर, डर, सिंपैथी, सहानुभूति, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रीडम, आज़ादी, करेज, साहस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रूटलिटी, बर्बरता, अत्याचार, एंगर, गुस्सा, सोरो, दुख, जॉय, खुशी या हर्ष। तो ये सारी की सारी नाउन कैसी हैं? आप इनको टच नहीं कर सकते ना आप इनको देख सकते हो, है ना। तो ये सारी की सारी नाउन कैसी हैं? जैसे नफरत, अब किसी के अंदर नफरत है, हेट्रेड। लव, नॉलेज, है ना, टाइम, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इनका बहुवचन नहीं होता है, सबसे बड़ी बात ये है, ध्यान रखना, इनका बहुवचन नहीं होता है। फियर्स, सिंपैथीज, चाइल्डहुड्स,
फ्रीडम्स, ऐसे नहीं होता। इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, ये ध्यान देने की बात है। क्या नहीं बन सकता इनका? प्लूरल फॉर्म, मतलब इनमें एस या ई एस आप नहीं लगा सकते, इनका बहुवचन आप नहीं बना सकते। और इनका भी, किनका? मटीरियल नाउन का। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों का आप बहुवचन नहीं बना सकते हो, ये ध्यान देने की बात है। आप इन दोनों का बहुवचन नहीं बना सकते, जैसा इनका रूप है वैसा ही रहता है। आप गोल्ड्स, आयरन्स, सिल्वर्स नहीं कह सकते, ये गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते गोल्ड्स, सिल्वर्स, वाटर्स, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ना ही इनका प्लूरल फॉर्म होता है। दोनों का बहुवचन नहीं बनता है, ये ध्यान देने की बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं आज के मॉडर्न वे में, मॉडर्न ग्रामर में नाउन को हम किस तरीके से पहचानेंगे, नाउन का कितना रूप होता है उसको देखेंगे। आज की ग्रामर में नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनना। एक होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नाउन्स भी कहते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनको हम मैस नाउन्स भी कहते हैं। मैस नाउन, MASS। चाहे अनकाउंटेबल कह दो, चाहे मैस नाउन्स कह दो, काउंटेबल कह दो, चाहे काउंट नाउन्स कह दो, ये बात है। अब कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली मेरी बात, आप काउंट और मैस नाउन में क्या डिफरेंस देखते हो? देखो ध्यान से सुनना। जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनका दोनों फॉर्म होता है ना? इनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म होता है इनका। इनका दोनों फॉर्म होगा, सिंगुलर फॉर्म भी होगा और प्लूरल फॉर्म भी होगा। किनका? काउंट का। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगी, जो मैस नाउन्स होंगी, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्लूरल फॉर्म इनका नहीं होता है। ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी बात है ये। अब आप समझिए कि काउंट और अनकाउंटेबल में और क्या डिफरेंस है, बस ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए, जिस नाउन के आगे आप A, N, 1, 2, 3 है ना, मैनी, ये सब लगा सको, जिस नाउन के आगे आप ये सब लगा सको, तो समझ लीजिएगा वो काउंटेबल है। समझ लीजिएगा वो काउंटेबल है। और जिस नाउन के आगे ये A, N, ये सिंगुलर में लगेंगे A और N, है ना, और 1 भी, 2, 3, अगर ये सब नहीं लगा सको उस नाउन के आगे, तो आप समझ लेना वो नाउन क्या है? वो नाउन अनकाउंटेबल है। कैसी नाउन है वो? अनकाउंटेबल है। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा समझ के देखिए, टेबल, तो आप कह सकते हो A टेबल, 1 टेबल कह सकते हो आप, 2 टेबल्स ये भी कह सकते हो, 2 टेबल, 3 टेबल्स कह सकते हो। तो इसका मतलब टेबल कैसी नाउन है?
काउंटेबल है। और मैंने बताया काउंटेबल का दो फॉर्म होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। लेकिन जो नाउन अनकाउंटेबल होगा उसमें ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना वन लगेगा, ना 1 2 3 कुछ भी नहीं लगेंगे। जैसे मैंने लिखा शुगर, वाटर, टाइम, नॉलेज, फर्नीचर, तो आप ये नहीं कह सकते ए शुगर, नहीं। आप ये नहीं कह सकते 2 शुगर्स, इनका बहुवचन होता ही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। आप ये नहीं कह सकते 2 वाटर्स, नहीं कह सकते, गलत है। आप ये नहीं कह सकते 2 फर्नीचर्स, नहीं, ये गलत है। आप ये कह ही नहीं सकते। और जिनके लिए आप ए एन 1 2 3 ये लगा सकते हो वो काउंटेबल है। अब खुद ही गौर कीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप बताना कि आप किस में लगा सकते हो और किस में नहीं। देखिए, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं लिख रहा हूँ रिवर, बॉय, ट्री, सॉल्ट, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब देखिए, आप कह सकते हो ए रिवर, कह सकते हो ना, ए रिवर, बिल्कुल एक नदी। आप कह सकते हो 2 रिवर्स, 2 नदियां। तो इसका मतलब ये नाउन कैसी हो गई, काउंटेबल। आप कह सकते हो बॉय, ए बॉय। आप कह सकते हो 2 बॉयज, 2 लड़के। तो इसका मतलब ये भी कैसी नाउन हो गई, काउंट नाउन हो गई। आप कह सकते हो ट्री, ए ट्री, 3 ट्रीज, 3 पेड़, मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़, 2 ट्रीज, 5 ट्रीज। तो ये भी कैसी हो गई, काउंट हो गई। कैसी नाउन हो गई, काउंट हो गई। लेकिन आप सॉल्ट, आप ये नहीं कह सकते 2 सॉल्ट्स, 2 नमक, नहीं। देखो बोलने में अटपट लग रहा है 2 नमक, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ये कैसी नाउन हो गई, अनकाउंटेबल कह दो, चाहे मैस कह दो। कैसी नाउन हो गई, अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो आप कह सकते हो कि 2 ऑनेस्टीज, 2 ईमानदारी, 2 ईमानदारियां, नहीं। ईमानदारियों को कोई गिना थोड़ी जा सकता है। तो ये कैसी हो गई, अनकाउंटेबल, ये गलत है। और ब्यूटी, सुंदरता, 1 सुंदरता, 2 सुंदरता, ऐसे थोड़ी कह सकते हो आप, नहीं। तो ये भी कैसी हो गई, अनकाउंटेबल। तो मतलब सीधी सी बात है, जिन नाउन्स के आगे आप 1 2 3 ए एन ये सब लगा सको तो समझ लेना वो काउंटेबल है। और जिनके आगे आप ये नहीं लगा सको, यानी जिनका प्लूरल फॉर्म भी ना होता हो, तो वो समझ लेना कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अभी नाउन के बारे में हम एक पार्ट और डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पर, है ना। अभी आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके लिए पूरी हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा और हमें डिस्कस करना है अभी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।